सेंटर की केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक अभिक्रियाएं एवं उनकी क्रियाविधि। तो चलिए जानते हैं कार्बनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक कार्बनिक अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकर्मक किसी कार्बनिक यौगिक पर आक्रमण करता है। इस कार्बन युक्त यौगिक को आधार कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड से की जाती है तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जहाँ पे एथिल अल्कोहल आधार है, सोडियम क्लोराइड अभिकर्मक तथा एथिल क्लोराइड उत्पाद है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सह उत्पाद है। क्रियाविधि। जिन पदों में आधार के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं क्रियाविधि कहलाती है। देखो, कोई भी आधार है वो सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। इनके बीच की एक स्टेज ऐसी होती है जब आधार ना तो पूर्ण रूप से आधार रह जाता है और ना पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होता है, यानी कि इन दोनों के बीच की अवस्था मध्यवर्ती कहलाती है, जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सहसंयोजक बंधों के विखंडन की, जिसे विदलन भी बोला जाता है। देखो, सहसंयोजक बंधों का निर्माण दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से होता है और विखंडन जब इस सहसंयोजक बंध का विखंडन होता है तो कहते हैं बंध का विदलन हो गया, यानी कि बंध का विखंडन हो गया। विदलन दो प्रकार से हो सकता है, समविदलन और विषमविदलन। तो चलिए हम पहले बात करते हैं समविदलन की, जिसे होमोलाइसिस भी कहते हैं। यदि सहसंयोजक बंध के टूटने के बाद साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य बराबर बराबर विभाजित हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया समविदलन कहलाती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। दो परमाणु ए और बी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। समविदलन के फलस्वरूप सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं पर बराबर रूप से वितरित हो जाएंगे। इस वितरण को हम हाफ हेडेड एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे फिश हुक एरो भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना मछली के कांटे जैसी होती है। तो समविदलन के फलस्वरूप हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उन्हें मुक्त मूलक कहते हैं, अर्थात फ्री रेडिकल कहते हैं। तो चलिए जानते हैं मुक्त मूलकों का निर्माण कैसे होता है। समविदलन के फलस्वरूप सहसंयोजक बंध टूटकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं क्लोरीन का एक अणु अर्थात Cl बॉन्ड Cl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में समविदलन के फलस्वरूप क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। इसी प्रकार इथेन का अणु समविदलन के फलस्वरूप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मुक्त मूलकों के लक्षण की। समविदलन के फलस्वरूप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप प्राप्त मुक्त मूलक विद्युत उदासीन होते हैं। मुक्त मूलक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात ये किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। मुक्त मूलक बहुत अस्थायी होते हैं, अर्थात ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की प्रवृत्ति होती है। फिर हम बात करते हैं विषमविदलन की, जिसे हेटेरोलाइसिस भी कहते हैं। जब सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटता है कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास चला जाता है तो इसे विषमविदलन कहते हैं। इसके फलस्वरूप धनायन तथा ऋणायन प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में विषमविदलन के फलस्वरूप कार्बोधनायन तथा कार्बेनायन का निर्माण होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। दो परमाणु ए और बी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। विषमविदलन के फलस्वरूप सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं तो कार्बोधनायन तथा कार्बेनायन प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं
कार्बोधनायन और कार्बेनायन का निर्माण कैसे होता है। विषम विदलन के फलस्वरूप कार्बोधनायन तथा कार्बेनायन प्राप्त होते हैं। यदि कार्बन किसी ऐसे परमाणु से जुड़ा है जो अधिक ऋण विद्युतीय है, तो बंध टूटने के फलस्वरूप साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु के पास चला जाता है जो अत्यधिक ऋण विद्युतीय है, जिसके फलस्वरूप कार्बन परमाणु पर एक धनावेश आ जाता है जिसे कार्बोधनायन कहते हैं, तथा ऋण विद्युतीय परमाणु के पास एक ऋणावेश आ जाता है जिसे कार्बेनायन कहते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें कोई पदार्थ जो कार्बनिक यौगिक में आक्रमण करता है अर्थात उसके साथ अभिक्रिया करता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं और नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिन्हें न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की। ऐसे अभिकर्मक के एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। यही कारण है कि इनका आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत अधिक होता है। ये आयन अणु के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। इनके इसी गुण के कारण इनको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक अर्थात न्यूक्लियोफाइल की। ऐसे अभिकर्मक के एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है। यही कारण है इनका आकर्षण धनावेश के प्रति बहुत अधिक होता है। इनके इसी गुण के कारण इन्हें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी कहा जाता है।